नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित भामभागं पांडव महासायद चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन हमें दिखा रहा है कि खासतौर पर कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं इस दिन। और इस दिन पंचांग कहता है, मकर राशि वालों आप समझ लो कि आपके लिए कैसा योग रहेगा। इस दिन षष्ठी है, बृहस्पतिवार का दिन है, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में, और साथ साथ गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये गुरु पुष्य योग साल में एक आध बार बनता है और केवल विवाह को छोड़कर बाकी समस्त कार्यों के लिए बड़ा ही सुंदर योग होता है। नया कार्य आरंभ करना हो, नए घर में प्रवेश करना हो, नए कुछ चीजें खरीदनी हो और खासतौर पर ज्ञान की चीजें आरंभ करनी हो, उन सब का कार्य कहा जाता है कि लग्न शुद्धि के समय यदि कार्य कर लिया जाए तो सब कार्यों को सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति में आप पहुंचा सकते हैं। तो इस सुंदर स्थिति को आप लाभ लेने का प्रयास करें। सुबह 5:30 बजे से योग बनेगा और शाम के 5 बजकर करीब 54 मिनट तक रहेगा। तो पूरा दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, इसका लाभ लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आ जाते हैं थोड़े उग्र हो जाते हैं, बड़े तेज बिल्कुल सीधी किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसके कारण से बवंडर तूफान इत्यादि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से जल का दान करना चाहिए और उत्पातों से बचने के लिए, जीवन में अशांति से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए जल का दान, पंखे का दान और विशेष तौर पर छाते का दान करने से बड़ा ही कल्याणकारी रहता है। 14 दिन का ये योग बनता है जो चंद्रमा विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, और ऐसे में 9 दिनों तक विशेष तौर पर थोड़ा कष्ट के योग होते हैं। तो उसके निमित्त इस बात को करते हुए कार्य करना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य है वो वैसे ही आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और वो विशेष तौर पर विचारों में उग्रता ला सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 26 मई के लिए ग्रहों का योग क्या दिखा रहा है मकर राशि वालों के लिए वो भी समझ लें। 26 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है सप्तमी तिथि, शुक्रवार का अवसर, अश्लेषा नक्षत्र। जिन बच्चों का आज जन्म होगा वो विशेष तौर पे मूल शांति करानी परम आवश्यक होगी, अन्यथा वो बच्चे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ग्रहों का परिवर्तन जो है वो अभी भी आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। इनका पॉजिटिव लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगेगा ही नहीं कि मंगल क्षीण हो गए। आपके विचारों में नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं, खासतौर पर नए लोगों का लाभ मिल सकता है, साहस भी अच्छा रहेगा। लेकिन शाम के समय आते आते वो क्षीणता को प्राप्त हो जाएंगे विचार। कोशिश करें सुबह सुबह जो कार्य पूर्ण करने हैं, नए कार्य करने हैं, बड़े लोगों से मिलना है तो उसको करा लीजिए। इस दिन हर्षल का भी परिवर्तन हो रहा है। हर्षल जो ग्रह है वो मेष राशि में उदय हो रहे हैं। ये बृहस्पति में थोड़े कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करने, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये बहुत जरूरी रहेगा। 27 तारीख के ग्रहों की योग स्थिति भी समझ लें। 27 तारीख को शनिवार का अवसर है, सप्तमी वृद्धि हो गई है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए जो सप्तमी वृद्धि हो रही है वो विशेष तौर पर ग्रहों का योग मघा नक्षत्र विद्यमान है। ये भी मूल नक्षत्र है और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। जो बच्चे नए उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर, अन्यथा वो परिवार के लिए भारी हो सकते हैं, स्वयं के लिए भारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। जो चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए हुआ है वो विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी रहेगा, खर्च बढ़ाएगा और अननेसेसरी विशेष तौर पर आमदनी आने और जाने दोनों के साधन बन रहे हैं। देखिए धन आ रहा है, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि धन आने के योग भी बन रहे हैं लेकिन जाने के योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा आपको परेशान भी कर सकते हैं। चंद्रमा बिल्कुल अकेले हो गए हैं इस समय में विशेष तौर पर, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। खर्चों को उठा के, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत जरूरी है। इस दिन भद्रा रहेगी सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:57 तक। तो ऐसे में नए कार्य ना आरंभ करें, नए कार्यों में ना फंसे, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। 28 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 28 तारीख की ग्रहों की गणना क्या कहती है। देखिए रविवार का विशेष तौर पे अवसर है। रविवार के दिन, उस दिन दुर्गा अष्टमी है और धूम्रावती जी की जयंती है। और जो ग्रहों का योग है, अष्टमी रविवार का सुंदर संयोग। रविवार का दिवस भगवती दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भारतीय संस्कृति में। हर दिन किसी ना किसी देवता पे है, तो रविवार का अवसर भगवती दुर्गा के निमित्त कहा जाता है। तो इनका भगवती दुर्गा की आराधना करें, छोटी कन्याओं का पूजन करें और भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाएं, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। धूम्रावती जयंती है। यदि बहुत लंबे समय से मुकदमे परेशान कर रहे हैं और विजय प्राप्त करने का कोई साधना ही नहीं बन रहा है, तो कहा जाता है भगवती धूम्रावती का यज्ञ अनुष्ठान करने से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं और बहुत
विघ्न जो कार्य है उनको संपादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उनके विशिष्ट मंत्रों का स्तवन करके उनका यज्ञ कर लेने से कल्याणकारी योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए लाभ और हानि दोनों के योग बना रही है। तो लाभ और खर्चे यानी खासतौर में आमदनी और खर्चे दोनों की स्थिति बना रही है। कोशिश ये करें थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क को कंट्रोल करें, खर्चों पे लगाम लगाएं तो आपके लिए दिन शुभ हो सकता है। 29 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए कैसा योग बनाएगी वो समझ लें। देखिए मकर राशि वालों, 29 तारीख का पंचांग जो कहता है कि वो विशेष तौर पर दिखाता है कि सोमवार का अवसर नवमी तिथि और ये तिथि है महेश नवमी की। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ग्रह धर्म में आपकी आस्था जागेगी और धर्म के द्वारा आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अपने पैसे इत्यादि पर। आपके पैसे धर्म में खर्च हो वो तो अच्छा है, लेकिन गलत कार्यों में पैसे लगेंगे वो कष्ट दे सकते हैं। अभी थोड़े खर्चों में इजाफा होने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा ऐसी जगह चले गए हैं कि जो बिल्कुल क्षीण हो गए हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और वो आपके खर्चों में इजाफा करने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, चावल भगवान को अर्पित करें, थोड़े दूध में डालकर देखिए कल्याण के योग बनेंगे और आपके लिए ग्रह जो है पॉजिटिव होंगे। धर्म में आपकी आस्था जागेगी, वो सबसे शुभ है। जितना धर्म में आस्था रहेगी उतना कल्याणकारी योग बनेंगे। 30 तारीख को ग्रहों का योग क्या कह रहा है? हमारी मत के अनुसार से 30 तारीख का दिन बड़ा ही कल्याणकारी वाला है। इसका पूर्ण लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार इस वक्त ग्रहों की योगा योग को बताते हैं कि मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है और उनको ठीक करने के लिए ये तिथि अंतिम तिथि है इस साल में, क्योंकि इसके बाद शनि मंगल जो है लगातार अभी जून में पूरी तरह से षडाष्टक योग बनाए रखेंगे। इसके बाद भी अगले महीने यानी जून और के बाद जुलाई और अगस्त में भी शनि मंगल का टकराव होगा। ऐसे में जेठ का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है जो बुढ़वा मंगलवार के रूप में है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इस तिथि का लाभ लेना चाहिए। गंगा दशहरा भी साथ साथ पड़ गया है शुभ तिथि में और शुक्र का परिवर्तन भी मंगल के पास जा रहे हैं। शुक्र परिवर्तित होंगे कर्क राशि में। ऐसे में मन व्यभिचार होगा, मन में गलत भाव उत्पन्न होंगे, थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति जाग सकती है, एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा दिमाग हो सकता है। जो बच्चों विशेष तौर पर मकर राशि वाले हैं उनके माँ बाप इस बात का ध्यान रखें, बच्चों के कृत्यों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं मन नेगेटिव तरफ ना चले जाएं और बच्चे गलत तरफ से फंस जाएं, फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए जितने धर्म में रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे उतना शुभ रहेगा, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। गंगा दशहरा है, अपने पितरों के निमित्त गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल का विशेष तौर पर उनसे तर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा हमने कहा बुढ़वा मंगल है, अंतिम मंगल है और उस दिन हनुमान जी का विशेष तौर पर पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अन्यथा कष्ट होने के योग आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था रखी है, सवा मनी का भोग लगाया गया है। आप उसका लाभ लेते हुए कल्याण का मार्ग अपनाएं, बहुत सुंदर रहेगा। 31 तारीख को ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है वो पंचांग समझें, निर्जला एकादशी है उस दिन और चंद्रमा अभी भी धर्म स्थान में बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से और धार्मिक कार्यों में, मन धार्मिक प्रवृत्तियों में लगता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बहुत सुंदर है। देखिए शुक्र चले गए हैं अभी खासतौर पर परिवर्तित होकर मंगल के साथ, ये मन को तामसिक प्रवृत्ति पे लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अभी भी मन में आपके लिए धर्म की तरफ उदय कर रहा है भाव, धार्मिक आस्था भी साथ साथ जाग रही है, यानी तामसिकता और धार्मिकता दोनों साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा परिवर्तन बहुत जल्दी शाम को हो जाएंगे, फिर वो शुक्र का खेल मंगल के साथ पूरे महीने चलने वाला है। तो कोशिश करें तामसिक प्रवृत्ति से हटकर भगवान का ध्यान करें। सुंदर तिथि है निर्जला एकादशी, इस दिन भगवान का विशेष तौर पर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहते हुए व्रत करने से और हरिनाम का संकीर्तन करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से कल्याण के योग बनेंगे। नया कार्य आरंभ करने से सावधान रहें। दोपहर को 1:45 तक ये विशेष तौर पर भद्रा रहेगी, तो नया कार्य उसके बाद आरंभ करें, लाभ होगा। धन्यवाद।